सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ व्रतानां व्रतपते व्रतं चरिष्यामि तच्छकेयं तन्मे राध्यताम् इदमहमनृतात् सत्यमुपैमि ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। तो अभी 56 सूत्र पर्यंत जो हमने पढ़ा, ये पंचम अध्याय में चर्चा थी। सृष्टि का जो निर्माण हुआ उसका कारण क्या है। तो अभी तक का ये पूरा जो हमने 55-56 सूत्र पढ़े, इससे ये पता लगा कि इस सृष्टि का उपादान कारण क्या है। प्रकृति, मूल प्रकृति है। तो अनेक प्रकार से हमें ये समझाया गया। अब प्रकृति के अलावा जो दूसरा तत्व है, निमित्त कारण जो है, वो है पुरुष। सांख्य दर्शन में दो ही तत्वों का वर्णन है, प्रकृति और पुरुष। तो अब पुरुष के बारे में चर्चा करते हैं। यहाँ तक प्रकृति के बारे में खूब गहनता से, विस्तार से चर्चा की गई है। तो मैं ये 232 पृष्ठ के ऊपर लास्ट पैरा पढ़ रही हूँ, 56 नंबर सूत्र का। यहाँ तक समस्त प्रमाणों के आधार पर प्रकृति की उपादान कारणता को पुष्ट किया गया है और प्रसंग आगत अर्थ, जैसा जैसा प्रसंग आया वैसा वैसा अर्थ प्रतिपादन किया गया है। इसके बाद पुरुष विषयक विशेष विचार प्रस्तुत किया जाता है। प्रथम अध्याय में सूत्र आया था, उसमें पुरुष बहुत्व का प्रतिपादन किया गया है। जन्मादि व्यवस्थातः पुरुष बहुत्वम सूत्र आया था ना प्रथम अध्याय में। तो क्योंकि अगर एक ही पुरुष हो तो एक के जन्मने से सब जन्म जाएं, एक के मरने से सभी मर जाएं, ऐसा तो होता नहीं है। तो कभी किसी का जन्म हो रहा है, कभी किसी की मृत्यु हो रही है। तो ये जन्म आदि की जो व्यवस्था देखी जाती है, इससे क्या पता चल रहा है, आत्मा एक नहीं है, अनेक है। पुरुष बहुत्वम, पुरुष का मतलब है यहाँ पर चेतन आत्मा। तो यहाँ पुरुष से प्रसंग के अनुसार सांख्य दर्शन में कहीं परमात्मा का ग्रहण होता है, कहीं आत्मा का होता है। तो यहाँ आत्मा के बारे में कह रहे हैं ये जो वर्णन है। तो कह रहे हैं पुरुष बहुत्व का प्रतिपादन वहां किया गया था प्रथम अध्याय में। उसी अर्थ की पुष्टि के लिए यह प्रकरण प्रारंभ किया जाता है। तो सूत्रकार कह रहे हैं नाद्वैत आत्मनो लिंगात तद्भेद प्रतीतेः। कह रहे हैं आत्मनः अद्वैतः लिंगात, आत्मा के अद्वैत लिंग वाला होने से, अद्वैत लक्षण वाला होने से, तद्भेद अप्रतीते, उसमें भेद का ज्ञान नहीं होता है। आत्मा सबका एक ही जैसा है, अद्वैत है। ऐसा नहीं है मेरे अंदर कोई अलग आत्मा, आपके अंदर कोई दूसरा आत्मा, तो द्वैत नहीं है ना आत्मा में। तो कह रहे हैं इस अद्वैत लिंग के कारण अभेद प्रतीते, तद भेद अप्रतीते, उसमें भेद की प्रतीति नहीं होती है, भेद का ज्ञान नहीं होता है। आत्मा अर्थात जीव चेतन तत्व अद्वैत एक है, ऐसा कथन युक्त नहीं है, क्योंकि लिंगात लक्षण से तद भेद प्रतीते, यहाँ तो भेद बता रहे हैं, तद भेद प्रतीते, आत्माओं के परस्पर भेद का ज्ञान होने से।
अच्छा, सूत्र में भी भेद प्रतीते ही है। न अद्वैत आत्मनः लिंगात, आत्मा का जो लिंग है उससे न अद्वैत, अद्वैत प्रतिभासित नहीं हो रहा है, द्वैत प्रतिभासित हो रहा है। द्वैत मतलब भिन्न भिन्न, तद भेद प्रतीते, उसमें भेद की प्रतीति होने से, ऐसे अर्थ होगा। आत्मा अर्थात जीव चेतन तत्व अद्वैत, अद्वैत माने जिसका जैसा दूसरा नहीं है, एक ही है, ऐसा कथन युक्त नहीं है, क्योंकि लिंगात लक्षण से तद भेद प्रतीते, आत्माओं के परस्पर भेद का ज्ञान होता है। जरा मरण जन्म सुख दुख आदि की विलक्षणता से आत्माओं के नानात्व का निश्चय होता है। कोई मरता है, कोई जन्मता है, कोई सुखी कोई दुखी इत्यादि अवस्था आत्मा के भेद को सिद्ध करती है। यद्यपि आत्मा स्वयं जन्मता या मरता नहीं है, वह नित्य अपरिणामी है। किसी एक देह के साथ उसका आभिमानिक संबंध होना, जन्म और वियोग होना मरण कहलाता है। यदि आत्मा एक हो तो उसका एक साथ जन्म और एक साथ मरण, उसी अवस्था में जरा और यौवन बाल रूप में अवस्थित रहना संभव नहीं है। तो कोई तो बुजुर्ग हैं, कोई बालक हैं, अगर एक ही आत्मा हो तो सबकी एक ही जैसी अवस्था होगी, ये कहना चाह रहे हैं ये। इससे विभिन्न देहों में अलग अलग आत्माओं की अवस्थिति सिद्ध होती है, क्योंकि जिस आत्मा ने जब जिस शरीर को ग्रहण किया तो उसके अनुसार ही उसका बचपन यौवन प्रौढ़ अवस्था होती है, दूसरी आत्मा के उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं होता है। आत्मा का नानत्व अनुमान के आधार पर बताया गया है। यहाँ पर उपनिषदों में कहा आत्मै वेदम सर्वम ब्रह्मै वेदम सर्वम, इससे चेतन तत्व का जड़ जगत के साथ अभेद प्रतिपादन भासित होता है। तो उसे प्रत्यक्ष में बाधक कहते हुए यहाँ सूत्रकार कह रहे हैं नानात्मनापि प्रत्यक्ष बाधात, कह रहे हैं अनात्मना न अनात्मना अपि, अनात्मना जड़ तत्व के साथ, आत्मना चेतन के साथ, अनात्मना जड़ के साथ, अनात्मना अपि न प्रत्यक्ष बाधात, जड़ तत्व के साथ भी एकता नहीं है, क्योंकि ये प्रत्यक्ष के द्वारा इसकी बाधा होती है। जड़ तत्व के साथ मतलब शरीर आदि के साथ। अगर आत्मा की दूसरी आत्माओं के साथ अद्वैतता अभेदता नहीं है तो क्या इस शरीर के साथ अद्वैतता है क्या, शरीर जड़ के साथ? तो कह रहे हैं नहीं। पहले सूत्र से अद्वैतम की अनुवृत्ति ला रहे हैं, तो कह रहे हैं अनात्मा, अनात्मा का मतलब जड़ जगत, जड़ जगत मतलब शरीर आदि। तो इनके साथ भी आत्मा का अद्वैत संभव है क्या? बोले नहीं, इनके साथ भी अद्वैत संभव नहीं है, क्योंकि इसकी प्रत्यक्ष से बाधा हो जाती है। प्रत्यक्ष हम देखते ही हैं कि आत्मा शरीर के साथ अभेद रूप में नहीं रहता है, इसीलिए तो आत्मा तो चला जाता है, शरीर यहाँ पड़ा रह जाता है। चेतन और जड़ तत्व का भेद स्पष्ट ही प्रत्यक्ष से गृहीत होता है। उस प्रकार के उपनिषद वाक्यों का तात्पर्य चेतन तत्व की उत्कृष्टता को प्रतिपादन करने में है, अभेद में नहीं। उन्होंने कहा ना आत्मैव इदम सर्वम, सब कुछ ये आत्मा ही है संसार में। तो इसका मतलब क्या हुआ, शरीर भी आत्मा ही है और ये जड़ प्रकृति भी आत्मा ही है, ऐसे कहा जाता है ना। और वेदांत में क्या कहा जाता है, ब्रह्म ही सब कुछ है, ब्रह्म के अलावा इस संसार में और कुछ भी है ही नहीं। तो वहां पर भी उसकी प्रधानता कि इन सब वस्तुओं के अंदर बाहर, क्योंकि उससे अतिरिक्त कोई स्थान है ही नहीं, वो किसी स्थान पे ना हो ऐसा हो सकता ही नहीं, क्योंकि उसका स्वरूप ही कैसा है, सर्वव्यापक। सर्वव्यापक है तो अंदर भी है बाहर भी है, तो उससे रहित कोई स्थान हो सकता ही नहीं है। तो ये सब कुछ चेतन ही है, ये सब कुछ ब्रह्म ही है। ये जो उपनिषदों के वाक्य हैं ये किस अर्थ में है, उसकी उत्कृष्टता को प्रतिपादित करने में है, न कि अभेदता को प्रतिपादित करने में। प्रत्यक्ष से बाधित अर्थ को उपादेय रूप में उपनिषद कैसे प्रतिपादित करेगा? तो इसलिए जैसे प्रत्येक चेतन आत्मा अलग अलग है, उसी प्रकार जड़ तत्व से भी चेतन तत्व
अलग ही है, उन दोनों का एक अस्तित्व संभव नहीं है। तो कह रहे हैं क्या वे दोनों मिलित रूप से एक नहीं हो सकते? कौन दोनों? नहीं, हाँ, प्रकृति और पुरुष दोनों, क्या वे दोनों मिलित रूप से एक नहीं हो सकते क्या? तो कह रहे हैं न उभाभ्याम तेनैव, उभाभ्याम दोनों के साथ मिलकर के भी अद्वैत नहीं है। तेनैव माने उसी कारण से, क्योंकि ये अलग है और जड़ अलग है, तो उसी हेतु से, ऊपर वाले हेतु से ही ये दिखाई दे रहा है। ये जो भिन्नत्व दिखाई दे रहा है संसार में, इससे पता लग रहा है चेतन और जड़ दोनों मिलकर के एक रूप हैं, ये कहना भी युक्ति युक्त नहीं है। यहाँ पर भी क्या है? प्रत्यक्षवाद का, प्रत्यक्ष की बाधा होने से, ऊपर का हेतु क्या था? प्रत्यक्ष की बाधा हो रही है, ऐसे ही वही हेतु यहाँ पर भी है कि यहाँ प्रत्यक्ष का बाध होने से ये दोनों मिलकर के भी एक रूप नहीं है, जड़ और चेतन। चेतन और जड़ दोनों समुचित रूप से किसी एक या अद्वैत रूप को संपन्न नहीं कर सकते, क्योंकि प्रत्यक्ष के अनुसार इन दोनों का अस्तित्व सर्वथा भिन्न रूप में उपलब्ध होता है। जड़ जो है वो चेतन नहीं है और चेतन है वो जड़ नहीं है, तो दोनों का स्वरूप सर्वथा विपरीत है। तो दोनों मिलकर के इनका एक होना ही संभव नहीं है। जो बिल्कुल विरोधी हैं, आग कभी पानी नहीं हो सकती और पानी कभी आग नहीं हो सकता। एक का शीतलता स्वभाव है, एक का उष्णता स्वभाव है, तो दोनों मिल सकते ही नहीं है ना। तो एक का जड़ है स्वभाव, एक का चेतन है, तो वो दोनों कभी एक हो सकते ही नहीं है। यदि आत्मा नाना है और जड़ तत्व उनसे पृथक है, सर्वथा भिन्न है, तो आत्मेव इदम सर्वम ऐसे क्यों कहा? ये जो वैदिक वाक्य हैं, इनका क्या तात्पर्य है? प्रत्यक्ष आदि प्रमाणों से बाधित अर्थ का उपनिषद प्रतिपादन करे, ऐसा तो संभव नहीं है। बोल फिर उपनिषदों ने ऐसे कहा ही क्यों? जब ये संभव ही नहीं है तो वो क्यों कह रहे हैं? इतना तो ऋषि भी जानते ही है ना, तो क्यों कहा उन्होंने? तो उत्तर दे रहे हैं अन्य परत्वम अविवेकानाम तत्र। कह रहे हैं कि अन्य परत्वम, उन दोनों में से एक का, अन्य का अभिप्राय होना, अविवेकानाम ये विवेक रहित जो लोग हैं उनके लिए है। अन्य परत्वम अविवेकानाम माने जो अविवेकी हैं वो ही इसका ये अर्थ लेंगे ब्रह्मेव सर्वम का, कि सब कुछ ब्रह्म है, मतलब जड़ है ही नहीं, ऐसा अर्थ जो है वो अविवेकी लेंगे। वहां जो कहा है उसका अर्थ तो यही है कि चेतन की प्रधानता है, चेतन के बिना जड़ कुछ भी नहीं कर सकता है। तो इसलिए चेतन तो चेतन के अधीन है ही, लेकिन जड़ भी चेतन के ही अधीन है, उसी की प्रधानता, ऐसे कहा है वहां पर। तो उपनिषद का तात्पर्य सर्वत्र आत्मा और अनात्मा को भिन्न, पृथक या विविक्त रूप से प्रतिपादन करने का ही है। इसलिए जो अविवेकी हैं, जिन्होंने शास्त्र के रहस्य को समझने में शिथिलता रखी है, वे उपनिषद के उन वाक्यों में जहाँ आपाततः अद्वैत की झलक दिखाई देती है, वहां वो द्वैत से अन्य अद्वैत परता का प्रतिपादन समझते हैं। वस्तुतः सर्वथा भिन्न आत्मा और अनात्मा के एकत्व का वर्णन वहां नहीं है और ना हो सकता है। उपनिषदों में कहीं आत्मा की उत्कृष्टता दिखाने के लिए ऐसे कहा है, तो कहीं कार्य कारण की एकता के आधार पर वैसा वर्णन हो गया है, पर कहीं भी अभेद भावना से उपासना करने की दृष्टि को लक्ष्य करके उस प्रकार से कह दिया गया है, क्योंकि वस्तुतः आत्मा को अनात्मा बताना ये सर्वथा अज्ञान मूलक है, जो उपनिषद से प्रत्याशित नहीं है। माने उपनिषद नहीं कह रही है इस बात को, वहां अभेद का मतलब है, अभेद भी नहीं कहा उन्होंने, तो सर्वम कहा, तो वहां सर्वम का मतलब है चेतन को प्रधानता देना। यदि कार्य कारण की अभेद दृष्टि से ऐसा वर्णन है, तो आत्मा या चेतन तत्व जगत का उपादान ही तो है, फिर जगत को आत्मा से अभिन्न क्यों न माना जाए? ये पूर्व पक्षी पूछ रहा है कि यदि कार्य कारण की अभेद दृष्टि से ऐसा वर्णन है, तो आत्मा जगत का उपादान ही तो है,
फिर जगत को आत्मा से अभिन्न क्यों न माना जाए। आत्मा उपादान कारण नहीं है, यद्यपि क्या है उपादान कारण, प्रकृति, पर ये अपने उसी सूत्र के ऊपर डटा हुआ जो पीछे आया था कि सब कुछ फिर ब्रह्म ही है, तो उपादान कारण भी ब्रह्म को ही मान लो। ये उसी बात को ध्यान में रखते हुए ये कह रहा है कि ये जो चेतन है ये जगत का उपादान ही तो है, तो फिर जगत को आत्मा से अभिन्न क्यों ना मान लिया जाए, चेतन से अभिन्न क्यों ना मान लिया जाए। इसका उत्तर दे रहे हैं, नात्म विद्या नो भयम जगत उपादान कारणत्वम निसंगत्वात्। कह रहे हैं न आत्मा और न अविद्या और न उभयम, ना तो आत्मा जगत का उपादान कारण है और न तो अज्ञान जगत का उपादान कारण है, और न उभयम और न दोनों मिलकर के जगत का उपादान कारण है। क्योंकि आत्मा कैसी है, निस्संग, आत्मा तो इन सब चीजों से निस्संग है, तो इसलिए निस्संगत्वात् ये हेतु दे दिया। कहा आत्मा माने चेतन तत्व, अविद्या मतलब अविद्या जो चेतन के आश्रित है, ये जगत का उपादान कारण नहीं हो सकते हैं, और न उभयम और न दोनों मिलकर के जगत का उपादान कारण हो सकते हैं। क्यों नहीं हो सकते हैं, निस्संगत्वात्, क्योंकि चेतन तत्व कैसा है, निस्संग, वो कभी किसी के साथ मिल सकता ही नहीं, उसका स्वरूप ही ये है निस्संग रहने का। जैसे कमल के पत्ते का स्वरूप ही क्या है, जल आदि से निस्संग रहने का, वो जल से कभी संगति कर सकता ही नहीं है, उस पे डाले तो वो उसको चिपकता नहीं है, ये स्वभाव ही है। तो आत्मा को जगत का उपादान कहते हो, वह तीनों रूपों में कहा जा सकता है, केवल आत्मा इस रूप में, या आत्मा आश्रित अविद्या इस रूप में, या दोनों मिलकर के। तो कह रहे हैं किसी भी रूप में आत्मा जगत का उपादान कारण संभव नहीं हो सकता, क्योंकि आत्मा निस्संग है, निस्संग माने अपरिणामी है। केवल आत्मा जगत का उपादान कारण माना जाए तो उसे जगत के रूप में परिणत होना होगा, तो क्या कैसी हो जाएगी, परिणामी। यदि आत्मा को कारण मानेंगे तो जगत के रूप में आत्मा को ही परिणत होना है। जैसे मिट्टी को उपादान कारण माना तो घड़े के रूप में मिट्टी ही परिणत हो रही है, ऐसे इस आत्मा को ही परिणत होना पड़ेगा, तो आत्मा कैसी हो जाएगी, परिणामी नहीं हो जाएगी। चेतन अचेतन रूप में परिणत होता है, ये संभव नहीं है, और न चेतन तत्व किसी रूप में परिणामी संभव है। यदि आत्मा आश्रित अविद्या को उपादान कहा जाए तो आश्रित के कारण आश्रय में संग दोष की आपत्ति होगी। माने अविद्या को भी उपादान कारण क्यों नहीं मान सकते हैं, क्योंकि अविद्या क्या है, आश्रित, और आश्रय क्या है, शरीर आदि। तो कह रहे हैं आश्रित के कारण आश्रय में संग दोष की आपत्ति होगी। आश्रय यहाँ आत्मा को मान रहे हैं, क्योंकि ये सारे चेतन में ही होते हैं ना अविद्या आदि भी, तो कह रहे हैं फिर इसमें संग दोष की आपत्ति होगी। तो आश्रित आश्रय को छोड़कर रह सकता है या नहीं रह सकता, ये पूछ रहे हैं कि जो आश्रित होता है वो अपने आश्रय को छोड़कर रह सकता है या नहीं। तो यदि रह सकता है तो आश्रय आश्रित भाव की कल्पना ही व्यर्थ है, फिर वो आश्रय आश्रित कैसे हुआ, यदि रह सकता है तो स्वतंत्र हो गया ना। कोई व्यक्ति यदि स्वतंत्र रह सकता है तो उसको आश्रित नहीं कह सकते, और यदि आश्रित रहता है तो वो स्वतंत्र नहीं हो सकता। तो यदि ये अविद्या आश्रित होकर के रहती है इसके चेतन के, तो फिर चेतन का निसंग होना नहीं हो सकता है, और यदि उससे अलग रहती है तो आश्रय आश्रित भाव नहीं होगा। तो यही कह रहे हैं कि यदि रह सकता है तो आश्रय आश्रित भाव की कल्पना व्यर्थ है, और यदि नहीं रह सकता है तो आश्रित के परिणाम से आश्रय भी प्रभावित होगा और वह भी परिणामी हो जाएगा। आत्मा का ऐसा स्वरूप किसी को भी अभिमत नहीं है। तो फिर आत्म आश्रित अविद्या नाम का कोई ऐसा विलक्षण तत्व जो त्रिगुणात्मक प्रकृति का स्वरूप नहीं है, किसी भी रूप में उपलब्ध नहीं होता। ऐसे तत्व का मानना सर्वथा अप्रामाणिक है। जब वो किसी के आश्रित नियर स्वतंत्र रह नहीं सकता है, तो फिर कह रहे हैं ऐसे किसी तत्व का मानना
उचित नहीं है, अप्रामाणिक है। यदि अविद्या त्रिगुणात्मक प्रकृति का स्वरूप है या उसी का अपर नाम है और ऐसी अविद्या तथा चेतन तत्व दोनों मिलकर के जगत के उपादान कारण माने जाएं तो यह प्रतिपादन भी संगत नहीं होगा, क्योंकि चेतन को उपादान मानने पर वह असंग अर्थात अपरिणामी ये नहीं रह सकेगा, क्योंकि अविद्या तो हमेशा चेतन के आश्रय से ही रहती है ना, अलग से तो इसका अस्तित्व हो सकता नहीं है। और अलग से अस्तित्व हो तब तो इसको उपादान कारण मान लें, पर इसका अलग से तो अस्तित्व है नहीं। तो ये किसके आश्रित है अविद्या? त्रिगुण के। और त्रिगुण किसके आश्रय से रहता है? चेतन के ही आश्रय से रहता है। पर चेतन के आश्रय से रहते हुए भी चेतन का अपना स्वभाव क्या है? निस्संग है। तो इसलिए ये उपादान कारण नहीं हो सकता है। फिर यह भी है कि केवल त्रिगुणात्मक मूल तत्व से उपादान कारणता संपन्न हो जाएगी, चेतन तत्व को उस भूमिका में घसीटना व्यर्थ है। तो कह रहे हाँ, यह निश्चित है कि त्रिगुणात्मक मूल तत्व जड़ होने के कारण स्वतः प्रवृत्ति में असमर्थ रहता है, इसलिए चेतन तत्व उसका प्रेरयिता, नियंता, अधिष्ठाता अवश्य। ये सिद्धांत की बात है कि दोनों एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं, लेकिन क्योंकि वो जड़ है तो इसलिए वो कुछ स्वयं तो कुछ भी कर सकता नहीं है। तो ये चेतन की प्रेरणा से ही इस सारे जगत को रचने में समर्थ होता है। तो इसलिए इस सारे जगत का प्रेरयिता, नियंता और अधिष्ठाता ये कौन है? चेतन। कदाचित इसी दृष्टि से वैदिक साहित्य में जहां तहां आत्मा ही सब कुछ ऐसा वर्णन कर दिया। आत्मा सब कुछ क्यों है? क्योंकि आत्मा के बिना जड़ कुछ कर नहीं सकता है ना, इस दृष्टि से। कदाचित इसी दृष्टि से वैदिक साहित्य में जहां तहां आत्मा ही सब कुछ है ऐसा वर्णन कर दिए गए हैं। ये इस रूप में चेतन तत्व के उत्कर्ष का प्रतिपादन करते हैं, एकत्व या अद्वैत का नहीं। समस्त विश्व का अधिष्ठाता एक चेतन है, शास्त्र में जिसका वर्णन ईश्वर आदि नामों से किया गया है, और देह में अभिनिविष्ट चेतन अन्य है जिसको आत्मा कहा है। फिर प्रत्येक देह में एक भिन्न चेतन की अनुभूति होती है। फलतः आत्मा को अद्वैत कहना प्रमाण सम्मत नहीं है। तो ये इनका जो चेतन है सांख्य का, ये क्या मानते हैं कि सब चेतन जो है वो अलग अलग हैं, जो चेतनता दिखाई दे रही है प्राणियों में। और वेदांत का चेतन तत्व कैसा है? वो कहता है एक ही है सब में, अलग अलग नहीं है। तो वो अलग अलग नहीं है, वो इस रूप में कहते हैं कि वो स्वरूप में एक ही जैसा है ना, उस दृष्टि से। क्योंकि व्यवहार तो फिर इस वाले तर्क को तो वहां भी नहीं काट पाएंगे। वे फिर एक ही है यदि सबके अंदर, तो सबको एक जैसी अनुभूति होनी चाहिए। लेकिन ऐसा है नहीं। अब किसी को तो आलस्य अच्छा लगता है, किसी को पुरुषार्थ अच्छा लगता है। सब में एक ही आत्मा है तो सबको या तो आलस्य ही अच्छा लगना चाहिए या तो पुरुषार्थ ही अच्छा लगना चाहिए, पर सबकी रुचि अलग अलग है। तो इससे पता लगा कि संस्कारों के अनुसार वो रुचियां पैदा होती हैं, तो सब में आत्मा भी अलग अलग है। तो कह रहे हैं आत्मा को अद्वैत कहना ये क्या है? अप्रामाणिक है, प्रमाण सम्मत नहीं है। प्रसंग के अनुसार देह में अभिनिविष्ट आत्मा की विशेषता का सूत्रकार प्रतिपादन कर रहे हैं। अब शरीर वाली आत्मा है उसका प्रतिपादन कर रहे हैं। नैकस्य आनंद चिद रूपत्वे द्वयोर्भेदात्। कह रहे हैं एकस्य आनंद चित रूपत्वे, एक ही जीवात्मा के आनंद चित माने चेतन, आनंद और चेतन रूप वाला होने से, आनंद स्वरूप चिद रूप होने से, द्वयोः भेदात् न, दोनों के भेद से नहीं। अर्थात चेतन तत्व का दो रूपों में वर्णन किया जाता है, एक परमात्मा दूसरा जीवात्मा। तो इनमें पहला जो है वो तो शरीर बंधन में कभी नहीं आता, जो परमात्मा है वो तो, और जो दूसरा है वो जरूर आता है, आत्मा जरूर बंधन में आता है। तो इसलिए ऋग्वेद में भी आया ये मंत्र और उपनिषदों में भी आया।
द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया समानम वृक्षम परिशस्व जाते तयोरन्यः पिप्पलम स्वादत्ति अनशनन अन्यो अभिचाकशीति। तो एक जो चेतन है वो देह धारण करके इस संसार के फल को भोगता है, और दूसरा जो चेतन है वो स्वतः प्रकाश बना रहता है। तो शास्त्रों में बताया कि परमात्मा सच्चित आनंद रूप है और जीवात्मा सच्चित और जड़ प्रकृति केवल सत्स्वरूप है। ये तीनों में अंतर है। परमात्मा सच्चित आनंद स्वरूप, आत्मा सच्चित और प्रकृति सत। आत्मा में आनंद की कमी है और प्रकृति में चित्त और आनंद दोनों की कमी है। एक एक कम होता चला गया इन दोनों में, पहले परमात्मा, बीच में आत्मा, सबसे बाद में प्रकृति। तो प्रकृति है ये तो ठीक है, सत स्वरूप तो है, अस्तित्व तो है प्रकृति का, लेकिन उसमें चेतनता नहीं है, आनंद भी नहीं है। और आत्मा में चेतनता और सत्य तो है, सत चित्त तो है, आनंद नहीं है।